ये क्वेश्चन है जी हमारा, अगर हम देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एएस अकाउंटिंग का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है हमारा। और ये कब आया हुआ है? ये आया हुआ है जी मई जून 15 21 में। मई जून 15 21। मेरी बुक का पेज नंबर 425 429 है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 तो देखिए, ओपनिंग डाटा दिया हुआ है जनवरी का 2014 का, क्लोजिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 को। लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है कॉस्ट आपके सामने 50,000 की। फिक्सचर फर्नीचर एंड फिक्सचर दिया हुआ है 6,000 का। और एंडिंग देखिए 4,500 है। इसका मतलब 1,500 की बेसिकली क्या हुई डिसीजन हुई। फिर मोटर व्हीकल दिया हुआ है 7,600 का, और क्लोजिंग हमें नहीं पता। ट्रेड पेबल्स दिए हुए ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड रिसीवल्स ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए, वेजेस ओइंग है। इसका मतलब है वेजेस का अकाउंट बनेगा। इन्वेंट्री दी हुई है, कैश इन हैंड है। रेंट इन एडवांस प्रीपेड रेंट है, इसका भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। समरी ऑफ बैंक अकाउंट दी हुई है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स है, कैश सेल्स है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल है। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस सारे के सारे। परचेज ऑफ न्यू व्हीकल है। बैलेंस कैरिड डाउन। पॉइंट नंबर 1 तो हम पढ़ते हैं, बिफोर बैंकिंग हिज रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स पटेल टुक 400 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल ड्राइंग्स। कैश सेल्स में से पैसे बैंक में जमा कराने से पहले उसने 400 पर मंथ ड्राइंग्स की हैं। 400 इंटू 12 4800 आएंगी आपकी साल की। 400 इंटू 12 4800 ड्राइंग्स की हैं, और बाकी पैसे उसने बैंक में जमा करवा दिए। तो मुझे बताएं कि इस सवाल में क्या चीज हमें बनानी पड़ेगी? कैश अकाउंट। जब कुछ एक्सपेंसेस कैश की सूरत में आपने पे किए हो और आपको क्वेश्चन में कैश बैंक भी दिया हो, उसका मतलब है कि आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा टोटल कैश सेल्स फाइंड करने के लिए। जी आप सही कह रहे हैं खिजर, ये जो कैश सेल्स लिखी हुई यहाँ पे ईशा, ये कैश सेल्स नहीं है। ये बेसिकली आपका कैश बैंक है। मैंने बताया था तो सूरत में वो कैश सेल्स नहीं होगी, कैश बैंक कंसिडर किया जाएगा। ये कैश सेल्स नहीं है, ये कैश बैंक है या कैश सेल्स बैंक। तो आपको कैश अकाउंट पहले इसमें बनाना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं जी सबसे पहले अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमारे पास कैश का बैलेंस हमें दिया हुआ है, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन भी दिया हुआ है आपके पास। इधर आपकी आ जाएगी जी कैश बैंक, उसको आप कैश सेल्स बैंक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और इधर आपकी क्या आ जाएंगी ड्रॉइंग्स जो आपने कैश की सूरत में पे की हैं। और इधर आपका क्या आ जाएगा कैश सेल्स जो आपने फाइंड करनी। लेट्स सी कि हमारा ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कितना है कैश का। कैश का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन हमें दिया हुआ है 800 ओपनिंग है और 950 क्लोजिंग है। हम लिख लेते हैं। इधर हमारा आ जाएगा जी नूर 800, और इधर हमारा आ जाएगा 950 नूर आ जाएगा क्लोजिंग। कैश बैंक देखते हैं जो ऊपर दिया हुआ है, दैट इज नॉट कैश सेल्स, दैट इज कैश सेल्स पेड इनटू बैंक। कैश बैंक है 20,700 का, ड्राइंग्स है 4,800। कैश बैंक आपका आ जाएगा 20,700 का, और ड्राइंग्स आपकी आ जाएगी 4,800 की। टोटल करें राइट साइड का जल्दी से, और उसमें से हम माइनस करेंगे, आपके पास कैश सेल्स जो है वो आ जाएंगे। ये आपके पास टोटल आ जाता है जी 26450 26450, और ये आपका आ जाएगा 25650 25650 राइट। ठीक। अब हमने कैश अकाउंट क्यों बनाया था सबसे पहले? क्योंकि कैश अकाउंट की बनाने की जरूरत थी, इसलिए हम सबसे पहले ही बना देते हैं। अब वो कहते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर ही टुक गुड्स कॉस्टिंग टू 2600 फॉर हिज ओन यूज। द गुड्स ड्राइंग है, परचेज में से माइनस हो जाएगा, ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है, और व्हीकल आपने बेचा है जिसकी नेट बुक वैल्यू 2880 है, जबकि उस बेच के पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास 1500। ये देखें 2880 बुक वैल्यू है, लेकिन बेच के पैसे कितने आ रहे हैं 1500। तो आपको क्या हुआ है लॉस, एक्सपेंसेस में आपको लिखना पड़ेगा। फिर a customer has been declared bankrupt and will not pay 750 पॉइंट, ये बैड डेट्स हैं, और ये बैड डेट्स माइनस करने के बाद आपको प्रीमियम निकालनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है कि अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द ट्रेड रिसीवेबल एट 31 दिसंबर, और फिर कहता है आपने प्रीमियम भी निकालनी है 5% की। रेंट पेबल इज 16,000 पर एनम, ये आपको लिखना पड़ेगा। रेंट पेबल 16,000 पर एनम का मतलब है दिस इज द इनकम स्टेटमेंट फिगर, दिस इज द रेंट एक्सपेंस which is written in the income statement. This 16,000 rent payable 16,000 per annum का मतलब है
ये वो रेंट एक्सपेंस है जो इस साल का है और इस साल के इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा। इसमें से कितना पे कर दिया कितना पे नहीं किया उससे हमारा फिलहाल ताल्लुक नहीं है। ये एक्सपेंस फिगर है जो आप इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस अकाउंट बना के निकाला करते थे। इस क्वेश्चन में वो पहले से दी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीपेड रेंट जो एंडिंग है वो नहीं दिया हुआ, टी अकाउंट बना के हमें वो निकालना पड़ेगा एक्चुअली। इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? ओपनिंग कैपिटल। ये होता है ना, वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। तो वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं हम? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। ओपनिंग एसेट्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला 50,000 प्लस उसमें कर देंगे हम 6,000, उसमें हम प्लस कर देंगे 7,600, फिर उसमें हम माइनस कर देंगे 16,750 ट्रेड पेबल्स जो है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 14,670 के। ठीक है जी। उसके बाद 1200 का वेजेस होएंगे बेटा, लायबिलिटी है माइनस कर देंगे। इन्वेंट्री है बेटा वो भी ऐड हो जाएगी 21,750 की। कैश इन हैंड है बेटा ऐड हो जाएगा, एसेट है 800 का। और रेंट इन एडवांस ये भी एसेट है आपका, ये भी ऐड होगा, प्रीपेड रेंट है 1,000। इसको करें आंसर निकालें, इसका क्या आता है जी? जी क्या आता है जी? 83,870। ये हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया। कैसे? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज को सॉल्व करके। ओपनिंग एसेट्स का मतलब है नॉन करंट और करंट एसेट्स मिला के माइनस जो लायबिलिटीज थी 1 जनवरी की वो माइनस कर दी, तो मेरे पास ओपनिंग आ गया। इज दिस राइट? नो। व्हाई सर? याद करें, वी नीड टू ऐड द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ द कैश अकाउंट। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो भी साथ लेकर चलना है। सर वो लिया तो है आपने 800, वो कैश का था और कैश अकाउंट मैंने पीछे बनाया है। बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, कितना है? 16,980। अब देखिए कितना आता है। दैट इज गोइंग टू बी अवर ओपनिंग जी 1,00,850। दैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने ओपनिंग कैपिटल जो है वो अपना फाइंड कर लिया है। सर इसकी क्या जरूरत है? ईशा इसकी जरूरत इसलिए है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए ताकि उसमें हम प्रॉफिट ऐड करें, ड्राइंग्स माइनस करें, तो उसके लिए हमें डेफिनेटली ये बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, हमें क्या बनाना है जी? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट सेल्स। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? SLCA। उसमें आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा जी कैरी डाउन, इधर आपका आ जाता है जी रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। जो पैसे मिले आपको ट्रेड रिसीवेबल से वो आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है? क्रेडिट सेल्स। इसी तरह क्रेडिट साइड पे और भी आते हैं, रिटर्न इनवर्ड भी आता है आपका, डिस्काउंट अलाउड भी आता है, बैड डेट्स भी आता है। रिटर्न इनवर्ड तो नहीं है, डिस्काउंट अलाउड तो नहीं है, लेकिन बैड डेट्स हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर से कितनी है? 156,420, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कितनी है? 156,420। ये मैं बताने लगा हूँ क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाल लिया, आपके पास लिखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पूछकर रिकॉर्ड कर लूंगा। तो 156,420। बैड डेट्स देखते हैं कितने हैं, नीचे हैं वो आपके, और वो आपको दिए हुए 750 के। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको सवाल के लिए पर्टिकुलरली सिर्फ इस सवाल में ये पॉइंट है, उसके लिए आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। वो कहता है कि जो आपके बैलेंस कैरी डाउन है ट्रेड रिसीवेबल का, असल उसके अंदर वो कहता है कि फिजर जो अमाउंट बैड डेट्स की है ना, वो कहता है दिस इज स्टिल इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल। वो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में अभी तक शामिल है, आपने उसमें से माइनस नहीं की हुई, तो आपको माइनस करके लिखनी पड़ेगी। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको कितने दिए हुए बेटा? 13,690 के। इसमें से बेटा आपको बैड डेट्स माइनस करने हैं कितने के? 750 के। जो आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर 13690 माइनस 750 के, माइनस नहीं किए हुए आपने अभी तक, जो आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या आता है? 12940, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्रेड रिसीवेबल, जिन पर आपने प्रीमियम भी कैलकुलेट करनी है और ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंड पर रिकॉर्ड भी किए जाएंगे। आपको बैड डेट्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके लिखना है, क्योंकि वो आपने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में से अभी तक माइनस नहीं किए हुए। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर लिखेंगे। टोटल करें राइट साइड है कितना आता है जी? ब्रॉड डाउन देखते हैं कितना है जी। ब्रॉड डाउन ट्रेड रिसीवेबल क्या है? 14670। टोटल आपका आ जाएगा जी 170
110, इधर भी आ जाएगा 170 110। क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी? 155,440। इसमें कैश सेल्स ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगी जो कि आपको इनकम स्टेटमेंट में लेकर जानी है। 25650 प्लस कर लेंगे आप उसमें 155,440, क्या आ जाएगा आपका? जी जी, 155,440 प्लस कर देंगे इसमें हम 25650। जी क्या आता है? 181,090। आपके पास टोटल सेल जो है वो हमने फाइंड कर दी। अब हमने आमना बनाना है पीएलसीएम बनाएंगे नूर, क्योंकि ईशा में पीएलसीए बनाना है किस लिए? क्रेडिट परचेजेस को फाइंड करने की। वो हम बनाते हैं जी सबसे पहले। और पीएलसीए के अंदर आपको पता है कि ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि इट्स लायबिलिटी अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस। इधर आपकी आ जाएगी पेमेंट टू ट्रेड पेबल जो आप करते हैं, और इस साइड पर आपकी आ जाएगी क्रेडिट परचेजेस। जी बिल्कुल, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बिल्कुल आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट रिसीव और वो चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम सिंपल इससे निकाल लेंगे। सबसे पहले ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की तरफ हम चाहते हैं कि वो हमें कितना दिया है। तो ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन 16750 है और कैरी डाउन 14,900 है। ब्रॉड डाउन आपका है जी 16750 और कैरी डाउन कितना है जी 14,900। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, क्या आप ट्रेड पेबल को पेमेंट कितनी कर रहे हैं? पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर ही मतलब होता है उसका 109,620। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे जी क्या कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 109,620। ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ गया। टोटल कर लें इसका, क्रेडिट साइड का माइनस करेंगे तो क्रेडिट परचेजेस निकल आएंगे आप। वन टू फोर फाइव टू जीरो और क्रेडिट परचेजेस 10770। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट बेटा हमने अकाउंट बनाना है किसका? वेजेस अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सपेंस या इनकम का ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हो तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वेजेस का अकाउंट बेटा आपको बनाना पड़ेगा because of the reason that in the question we have been given wages owing at the start and at the end 1200 and 1400. So let's write it down. Accrued brought down आपका कितना है जी 1200 और accrued carried down जो है वो आपका कितना है 1400। यहाँ पे आपकी क्या जाती है बेटा? कैश फिगर जो आप पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्या जाती है जी? इनकम स्टेटमेंट फिगर। देखें कैश फिगर हमें कितनी दी हुई है, ये देखिए बेटा वेजेस की कैश फिगर कितनी है 22670। यानी वेजेस जो आप पे कर रहे हैं बैंक की सूरत में वो आपको दी हुई है 22670 की। ठीक है जी, तो सॉरी मैंने गलत लिखा है। वेजेस जो आप पे कर रहे हैं वो यहाँ पे आना है, कैश फिगर है ना 22670। और दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, उसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वेजेस की इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी जो कि आपको चाहिए 24070। ये आ जाएगा जी इनकम स्टेटमेंट फिगर 22870 जो आपको इनकम स्टेटमेंट में बेटा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी डेफिनेटली, इसीलिए हमने ये अकाउंट बनाया है। इसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे रेंट अकाउंट। लेकिन एक बात ध्यान में याद रखिएगा, रेंट अकाउंट बनाना इस क्वेश्चन में जरूरी इसलिए है क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट फिगर बनाने के लिए हम नहीं निकाल रहे। रेंट अकाउंट हम बना रहे हैं किस लिए? प्रीपेड रेंट जो क्लोजिंग है उसके लिए बना रहे हैं कि प्रीपेड रेंट हमारा क्लोजिंग में जो आता है उसकी हमें जरूरत है। सर वो कैसे? वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। इधर प्रीपेड आता है आपका, इधर कैश फिगर आती है आपकी, इधर आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट फिगर, और नीचे जो है वो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? इधर प्रीपेड कैरेट डाउन जो भी मिलेगा। अब जरा देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं और करें सवाल पे। लास्ट पॉइंट देखें ईशा, लास्ट पॉइंट देखें, रेंट पेबल इज 16,000 पर एनम।
इसका मतलब है नूर के इस साल का रेंट एक्सपेंस 16,000 है। दैट इज इनकम स्टेटमेंट फिगर, दैट इज चार्ज फॉर द ईयर। ये अक्रूड नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रीपेड नहीं है, ये साल का रेंट है। 16,000 ही आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखना है। यानी इस दफा आपको ये फिगर दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट फिगर दी हुई है। अब देखिए प्रीपेड ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है ऊपर, रेंट इन एडवांस कितना दिया हुआ है ब्रॉड डाउन 1000, और एंडिंग निकालना है 1000 हमें दिया हुआ है प्रीपेड रेंट, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000। कैश फिगर कितनी है जो रेंट आपने कैश की सूरत में पे किया, ये लिखा हुआ है रेंट पेड इन कैश 19,000 का, वो आ जाएगा। रेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, और जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का 19 और 1 20,000 माइनस 16,000, 4,000 आपका आ जाएगा प्रीपेड रेंट कैरिड डाउन, जो आपने बैलेंस शीट में एंडिंग में करंट एसेट के तौर पर भी रिकॉर्ड करना है। तो वो हमने यहाँ पर जो है वो बना लिया और उसको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब हमने क्या बनानी है बेटा, इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। और कमाल की बात ये है कि उसने बैलेंस शीट भी हमें क्वेश्चन में बनाने को कहा है। बाकी लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसको हम ठीक तरीके से सॉल्व भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है आपकी क्या आती है, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड क्या करते हैं बेटा, परचेज, और उसमें से हम लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर कोई गुड्स ड्राइंग्स हो, अगर क्वेश्चन में कोई गुड्स ड्राइंग हो असर, तो आपको पीएलसीए में रिकॉर्ड नहीं करनी, इनकम स्टेटमेंट में बाद में माइनस कर, उसकी एंट्री अलग है। पीएलसीए में आती भी नहीं है उसकी एंट्री, तो ड्राइंग टू परचेज है, उसका पीएलसीए में इफेक्ट भी नहीं है आता। रेवेन्यू देखते हैं हमने निकाला हुआ बेटा, ये देखिए हमने रेवेन्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये रहा हमारा 181,090, वो हम लिखते हैं जी, हमारा रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा 181,090, ठीक है जी। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को। सबसे पहले उसमें आती है ओपनिंग इन्वेंट्री 21750, यहाँ पे लिख लेते हैं 21750। एड परचेजेस, बेटा परचेजेस में से आपको माइनस करके लिखना है गुड्स ड्राइंग 10, यहाँ जगह मेरे पास कम है तो मैं वहीं पर कैलकुलेशन करता हूँ इसकी। गुड्स ड्राइंग है कितनी बेटा, देख ले जरा हम। ड्यूरिंग द ईयर ही टुक गुड्स कॉस्टिंग 2600 फॉर हिज ओन यूज, गुड्स ड्राइंग 2600 की है, तो 10,770 में से माइनस कर दें 2600। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर किया, वरना मैं आगे कर देता। कितना आता है 105,170, इसमें से लेस कर देंगे बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमारी कितनी है हम देखते हैं क्वेश्चन में, वो हमें दी हुई है 22,450, यहाँ से माइनस कर देंगे। तवज्जो तवज्जो बेटा, इधर तवज्जो, 22,450, तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नूर आंसर आ जाएगा किधर, इट्स वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। 104,470, ये माइनस कर दें 181 में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल आएगा 76,620, दैट इज गोइंग टू बी अवर ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं क्या भला, अपनी इनकम, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे तो माशाल्लाह व्यक्ति है, उसने बताया है कि वो लॉस है और लॉस हमें माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस के नाम से, वो ग्रॉस प्रॉफिट में फिलहाल ऐड तो नहीं हो रहा। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम लॉस ही रख लेते हैं, लॉस ऑन सेल, लॉस का मिस ना हो जाए, मोटर व्हीकल, देखते हैं हमें कितना दिया हुआ है जी। वापस चलें, आपके पास जो चीज आपने जो बेचा है व्हीकल, उसकी बुक वैल्यू थी 2880, बेचा आपने कितने का, 1500 का, तो 2880 में से माइनस करें 1500, तो 1380 का आपका लॉस आ गया, जो आपको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1380। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखेंगे किसके बेटा, वेजेस के पहले लिख लेते हैं, क्योंकि वेजेस का हम इनकम स्टेटमेंट फिगर निकाल चुके हैं,
और वो कितनी है 22,870 की। इसी तरह आपका जो रेंट एक्सपेंस है वो भी हम उसकी भी एक्सपेंस फिगर क्वेश्चन में पहले ही दी हुई थी। वो कितनी थी हमारी 16,000, दैट इज इनकम स्टेटमेंट फिगर। वो दी हुई थी वही लिखनी है आपने, इनकम स्टेटमेंट फिगर ही लिखनी है आप, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद एक्सपेंसेस में आपका क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। सर ये कहाँ से आए, ये कैश बुक में दिए हुए बैंक अकाउंट में, वहां से लेने हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितनी एक्सपेंस है 8650, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 8650। उसके बाद आपके आते हैं जी जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में देखिए आप पे कितने आ जाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए 4750 के। तो हम बात कर रहे थे जनरल एक्सपेंसेस की, वो है 4750 के, उनको हम आप लिख लेते हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए 4750 के। उसके बाद आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, जरा गौर कीजिएगा। डेप्रिसिएशन से पहले हम बैड डेट्स लिख लेते हैं क्योंकि वो भी क्वेश्चन में दिए हुए थे, दैट इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस। तो बैड डेट्स हमें जो है वो दिए हुए कितने के बेटा 750 के, वो भी आपको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। देखिए ना एंट्री क्या है, बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट हो रहे हैं वो, और बैड डेट्स में आपको डेबिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी आएगी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी है, इंक्रीज इन प्रोविजन में भी आना है। वो कितनी है वो देखते हैं। प्रोविजन कहता है कि आपने कैलकुलेट करनी है कितने परसेंट, 5% ऑन द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड हमें कितने दिए हुए बेटा 12940, निकालें 12940 का 5%। बैड डेट्स में ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। 647 इज गोइंग टू बी द इंक्रीज इन प्रोविजन जो कि हमने कैलकुलेट करके शो कर दी। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमें किस पे निकालनी है, पहले बेटा फिक्सचर एंड फिटिंग पे है, और वो सिंपल है, 6000 में से 4500 माइनस कर देंगे तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1500 की, क्योंकि हमने कोई खरीदा नहीं उसको, हमें ना तो कोई फिटिंग एंड फिक्सचर खरीदा ना बेचा है, तो वो डायरेक्टली आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग, और वो आपकी कितनी आ जाएगी 1500, क्योंकि हमने कोई खरीदा भी नहीं और बेचा भी नहीं है। फिर आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, इसके लिए हमें थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। देखिए आपको मोटर व्हीकल जो दिया हुआ है उसका अकाउंट बनाएं अगर आप, तो मोटर व्हीकल आपको दिया हुआ है कितने का 7600 का ब्रॉट डाउन, और हमने खरीदा जो है, नया भी खरीदा है मोटर व्हीकल आपने, वो कितने का है आपका, परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल 16,400, ठीक है जी। और आपने एक मोटर व्हीकल बेचा भी है, ठीक है जी, वो आपका कितने का है 2880 उसकी बुक वैल्यू। और नहीं 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 यार, 2880 उसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू माइनस करेंगे ना, बताता हूँ मैं भी। और मेथड आपने कौन सा यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और रेट कितना है 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम नेट बुक वैल्यू मेथड ही कहते हैं। हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, देखिए 7600 ओपनिंग आपके पास है, प्लस इसमें कर लेंगे एडिशन जो नया खरीदा है, वो कितने का है जी हमारा, वो है जी आपका 16,400 का। अकाउंट भी बना सकते हैं आप, माइनस कर देंगे इसमें से जो बेच दिया 2880, जो आपके पास आएगा वो एसेट है जो अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है बुक वैल्यू, और उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 21120, और उस पर डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है कितनी 20%, जो कि उसने क्वेश्चन में बताया है। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए ओपनिंग में हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, मोटर व्हीकल 7600 प्लस जो नया खरीदा, परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल 16,400, और जो बेच दिया उसकी बुक वैल्यू आ गई 2880, माइनस कर दिया, जो आंसर आया उस पर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है कितनी 20%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही बनेगा, क्या आती है जी 4224। इन एक्सपेंसेस को बेटा हम टोटल कर लेंगे, तो ये आपके पास माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा हमारा आंसर, व्हिच इज गोइंग टू बी द 6771। टैक्सेशन की कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, लिखी है, वेजेस गलत लिखी हुई है।
पेजेस हैं 228 से, ये गलत है? इसका टोटल करके माइनस करना है ना? ओके ओके, कोई बात नहीं, बताएं टोटल कितना आता है? 60771, ये माइनस कर दें। 15849, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 15849 हमने फाइंड आउट कर लिया है इस सवाल को सॉल्व करके। अब हमने इसकी बनानी है जी बैलेंस शीट। आइए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और वो भी हम इसमें डेवलप करते हैं। जी जी, लिख लें।  स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और सबसे पहले आपको पता है उसमें हम क्या लिखते हैं? नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी? फिक्सचर एंड फिटिंग। और दूसरा आपका जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो बेटा मोटर व्हीकल है। तो फिक्सचर एंड फिटिंग का तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, क्योंकि फिक्सचर एंड फिटिंग की एंडिंग वैल्यू हमें दी हुई है। मैंने आपको बताया था, याद रखें, अगर फिर आपको याद हो, मैंने बताया था नूर की बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने एंडिंग डाटा को उठाना है ईशा, हमेशा। एंडिंग डाटा आपको ये दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इस एंडिंग डाटा में कुछ मिसिंग फिगर भी है, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी था, मैं मिस कर गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 क्या, और फिक्सचर एंड फिटिंग 4500 की लेते हैं जी। इसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेता हूँ ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है जी 50,000। फिक्सचर एंड फिटिंग जो है वो आपकी दी हुई है 4500। और मोटर व्हीकल बेटा, अब जो आपके पास मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन आई थी, देखिए मैं आपको दिखा दूं जरा कि कैसे निकालेंगे आप। इस वक्त मोटर व्हीकल आपका कितना है? 21120 का, और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है? 4224। तो 2122120 में से माइनस कर देंगे 4224, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी उसकी, जो आपने बैलेंस शीट में लिखनी है। कितनी आ रही है? 16896। अगर आप यहाँ शो करना चाहें तो आप शो भी कर सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू थी वो 21120 थी, और माइनस आपने 424 डेप्रिसिएशन की थी। इसका टोटल कर लेंगे बेटा, तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा। कितना आता है? 71396। इसके बाद हमने क्या करना है जी? करंट एसेट्स आपके आ जाएंगे, और करंट एसेट्स में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आज बच्चे माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मुझे इसमें गलती होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे, नहीं होगी गलती, क्योंकि आप साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद आपका आ जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपका एक चीज आएगी, वो है बेटा प्रीपेड रेंट। वो भी आना है कि वो हमें क्वेश्चन में हमने खुद फाइंड किया प्रीपेड रेंट, जो गिवन नहीं था। क्लोजिंग सर ये वाला, ये प्रीपेड रेंट 4000 निकाला था हमने, कहाँ से देखें, दिखाता हूँ। ये प्रीपेड रेंट का अकाउंट बनाया था मैंने रेंट का, और वहां से प्रीपेड रेंट कैरी डाउन निकाला था 4000। और इसीलिए उसने प्रीपेड रेंट की जगह भी छोड़ी दी है सर, दूर ये नहीं दी हुई जगह, ये निकालनी थी 4000। तो सबसे पहले इन्वेंट्री हमारी कितनी है? 22450। हम लिखते हैं इन्वेंट्री आपकी दी हुई है क्लोजिंग 22450। ट्रेड रिसीवेबल हमारे थे बेटा 12920 के, जो दिए हुए हैं सीएल एज कंट्रोल अकाउंट पेंडिंग में हमने लिखे हुए, उसमें से माइनस कर देंगे आप 647 की प्रोविजन, जो आएगा वो लिखना है आपने। कितना आता है जी? सर ये आपने कैसे उठाया है? देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल ये वाले नहीं उठाने आप, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल है इसमें से बैड डेट्स अभी तक माइनस नहीं किए हुए। अगर उठाने तो फिर बैड डेट्स माइनस करो, फिर प्रोविजन भी माइनस करो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 12940 लिखे हैं, सॉरी टू से 12940, और उसमें से माइनस कर देंगे हम 647। जी ये आपका आ जाएगा जी 12293।
फिर प्रीपेड रेंट जैसे कि हमने बताया था वो 4000 का है, वो मैं लिख लूंगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा बेटा कैश इन हैंड एंडिंग वाला, वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही क्लोजिंग डाटा के हिसाब से। और वो हमें कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड 950 का। क्लोजिंग डाटा में बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ कि जो क्लोजिंग डाटा मेरे पास मौजूद है लिखा हुआ है उसको टेकअप कर रहा हूँ, यानी इस वाले पोर्शन को मैं टेकअप कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा जो चीजें नहीं दी हुई वो भी मैं मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, फाइंड करके फिर मैं लिख रहा हूँ उसको। तो आपका कैश इन हैंड 950 का दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा। टोटल करने इसका कितना आता है जी, एंड यू विल राइट योर टोटल एसेट्स। 39693। इसका ग्रैंड टोटल करें आप दोनों का मिला के, टोटल एसेट्स यानी कि आ जाएगा 111089। देखते हैं कोई बात नहीं, लग रहे हैं सही 111089। देखते हैं। नेक्स्ट आपका हमने लिखना है जी कि आपका आ जाएगा जी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी लाइबिलिटी में आपको पता है सबसे पहले हमारा क्या आता है कैपिटल, और कैपिटल में बेटा आपको पता है हम ऐड कर देते हैं जी प्रॉफिट, उसमें से हम इन्वेस्ट कर देते हैं जी ड्रॉइंग्स। उसके बाद हमारी आती है जी आपको पता है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा नहीं दी हुई मेरे ख्याल में, तो इसलिए इसको छोड़ के हम करंट लाइबिलिटीज पे डायरेक्टली है वो आ जाएंगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी को सबसे पहले हम देखते हैं जी। कैपिटल देखिए हमने निकाला था कितना था यार, हाँ जो ओपनिंग कैपिटल निकाला था हमने ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज के जरिए, तो वो आपका आ जाएगा 1000850। उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आपने निकाला है 15849 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ड्राइंग्स बेटा माइनस करेंगे इसमें से, ड्राइंग्स आपको दी हुई है एक बैंक ड्राइंग्स है, इसमें ड्राइंग्स तो है ही नहीं, है ना। तो ड्राइंग्स क्या है हमारी कैश ड्राइंग्स है, वो कैश अकाउंट से मिलेंगी आपको 4800 की, वो आपको यहाँ से माइनस करनी पड़ेंगी। अगर गुड्स ड्राइंग भी है बेटा वो कितने की थी गुड्स ड्राइंग, यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4800 प्लस गुड्स ड्राइंग भी माइनस हो जाएंगी, जो परचेजेस में से भी मैंने माइनस की थी, सवाल में भी लिखी हुई है देख लेते हैं, वो है आपकी 2600, राइट। तो वो यहाँ पे ऐड कर लें, टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएंगी जी आपकी 4800 प्लस 2600 7400, ये माइनस कर दें इसमें से, प्रॉफिट ऐड कर दें, तो आपके पास कैपिटल का आंसर जो है वो आ जाएगा। वन जीरो नाइन टू नाइन जी 1092299, ये हमारा निकल आया कैपिटल का आंसर। नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा देख लेते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में दी हो तो हम यहाँ से नजर मार लेते हैं कि हम सारा रिकॉर्ड कर चुके हैं। ट्रेड पेबल हमने रिकॉर्ड नहीं किए अभी 14900 के, और वेजेस ओइंग भी हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की जो कि है 1400 की। ट्रेड पेबल्स हम लिख लेते हैं 14900 यहाँ पे, ट्रेड पेबल्स 14900, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वेजेस ओइंग जो कि है आपकी कितनी 1400। इसका टोटल कर लेते हैं, हमारा आंसर इक्वल नहीं आ रहा, इसको अभी हम ठीक करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं हम क्या फर्क आ रहा है और क्यों आ रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ये वैसे परेशानी वाली बात नहीं है। टोटल करें क्या आ रहा है जी 14900 प्लस 1400 163 16300। अब दोनों को ऐड कर लें बेटा, ये आंसर आपका आ जाएगा 125599, और इधर भी आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर है 125599, क्योंकि बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमने नहीं लिया था, तो वो हम ले लेंगे 125599। यहाँ पे बैंक का बैलेंस हम ले लेंगे, बैंक बैलेंस
वो आपको अकाउंट से देख के निकालना देखना पड़ेगा ना, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। बैंक का एंडिंग बैलेंस कितना है, ये बैलेंस कैरी डाउन 14510, ये मैं लिख लूंगा यहाँ पे। टोटल देख लें कितना आ रहा है यार, अब ये आपका ठीक हो जाएगा करंट एसेट्स का टोटल, और हमारा सवाल करेक्ट हो गया। हाँ जी, जल्दी प्लीज। ये आ गया 54203, ये जी हमारा आंसर सही आ गया दोनों।